जय श्री कृष्णा। आप सभी को बाल गोपाल श्री कृष्ण जी की जन्मोत्सव की अनन्य बधाइयाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। और हम प्रार्थना करते हैं कि सदैव आपके जीवन में प्रभु श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा बनी रहे और आप अपने मार्ग में यूं ही निरंतर प्रशस्त होते रहें। अगर बात करें कि कृष्ण भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, वैसे तो भगवान को प्रसन्न करने का बहुत तरीके हैं। जप जोग करिए, तप करिए, ध्यान करिए, त्याग करिए, बलिदान, बहुत चीज़ें हैं जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक संत थे, उन्होंने कुछ चर्चा की और कहा कि एक बात समझ में नहीं आती, जो संत सब कुछ त्याग करके, मोह माया त्याग करके पर्वतों में जा कर के तपस्या करते हैं और उनको तपस्या करते तप करते न जाने कितने वर्ष बीत गए, एक कोई ज्ञात नहीं कर सकता कि कितने वर्ष बीत गए, फिर भी उनको दर्शन नहीं मिल रहा। और यहाँ कुछ भक्त जैसे सबरी माता बस बैठी थी उनकी राह में, अपने घर का काम भी कर रही थी और वो भी जूठा बेर खिलाई, फिर भी भगवान प्रसन्न हो गए और अपने परम धाम को भेज दिया। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं आखिर भगवान पक्षपाती है क्या, कि एक तो तपस्या कर रहा है, होना क्या चाहिए? होना तो यह चाहिए कि जो मेहनत अधिक कर रहा है तो उसको अधिक लाभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान ने उल्टा कर दिया। भगवान ने देखा, भगवान के सामने एक है कि जो जप कर रहा है, तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, न खाने से मतलब, न पीने से मतलब, न सोने का ठिकाना, न जागने का ठिकाना, उसको कोई लाभ नहीं। और जो गृहस्थ है और जूठा बेर खिला दिया, उसको माला माल कर दिए। तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान यह कभी नहीं देखते हैं कि आप कितना जप कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं, कैसे वस्त्र धारण किए हैं, किस जाति से हैं, किस कुल से हैं, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपने तिलक कैसे लगाया है, आपका पहनावा कैसा, वेशभूषा कैसा है। इन सब से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर गृहस्थ भी हैं तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न कैसे होते हैं? कुछ लोग कहते हैं तप करो, जप करो, ध्यान करो, क्या करें? तो सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो प्रभु होते हैं श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, इनको आप अलग नहीं कह सकते कि ये अलग हैं। लीलाएं अलग हो सकती हैं, ये दोनों एक ही हैं। जब दोनों के गुणों का मिश्रण आपको परोसा जाएगा तो आप और अधिक खिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रेम, अगर आप में अनन्य प्रेम है और प्रेम से आपने एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दिया तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर आप में प्रेम नहीं है और आपने सारी दौलत भगवान के सामने रख दी तो भी भगवान कहेंगे बेटा मुझे खरीदने आए हो, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप जप करो, तप करो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, मेरा आप घर में बैठकर ही मेरी पूजा कर सकते हो, बस मुझे चाहिए क्या? प्रेम चाहिए। तो प्रेम से आप श्री कृष्ण का जाप करें। किसी को मंत्र आता हो न आता हो, भगवान मंत्र नहीं सुनते। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि मैं ये नहीं देखता कि वो उसकी पूजा की विधि क्या है, विधान क्या है, मैं तो मन को देखता हूँ, मन को जानता हूँ कि मन में आखिर हृदय में इसके क्या चल रहा है। अगर किसी को मंत्र नहीं आता है, टूटी फूटी वाणी से भी वो श्री कृष्ण भी कह देता है तो उसी में उद्धार होता है। तो आज के दिन अगर आप 108, हालांकि 1008 बार कर ले तो बहुत ही उत्तम है, 108 बार भी अगर आप श्री कृष्ण नाम का जाप करेंगे तो हमें विश्वास है आपके जीवन में अवश्य अनेक सफलताएं मिलेंगी और आपका जीवन सुनहरा होगा। तो आज आपको अवश्य श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण में अनेक गुण विद्यमान हैं। उनको जब एक पुत्र की तरह रहना था तो पुत्र धर्म को उन्होंने निर्वाह किया, भाई के तरह रहना था तो भ्राता धर्म का निर्वाह किया, प्रेमी का भी निर्वाह किया
उन्होंने अनन्य प्रेम किया, तो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को आज भी जाना जाता है। वो अनन्य प्रेमी भी थे, वो सखा मित्र कैसे थे आज ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि जब मित्रता की बात आई तो वो अपने सिंहासन से सुदामा के पास दौड़े दौड़े चले गए, नंगे पांव चले गए और अपने बराबर में बैठा है सुदामा जी को। साथ की बात आई तो अर्जुन का साथ दे करके पूरा युद्ध ही पलट दिया, पासा ही पलट दिया। जहाँ कौरवों की विशाल सेना थी वहाँ श्री कृष्ण अकेले ही पांडवों को विजय दिलाई। तो इस तरह हमें भी श्री कृष्ण से गुण सीखने चाहिए कि जब जैसी परिस्थिति रहे वैसा करना चाहिए। अन्याय का साथ नहीं दिया उन्होंने, भले ही सोचा कि भले ही कुछ भी हो जाए, हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अन्याय का साथ नहीं देंगे। अगर वचन आपने दिया भी है, श्री कृष्ण से सीखे कि अगर वचन भी दिया है, जब कुरुक्षेत्र था, भीष्म पितामह को मारना था, अर्जुन के हाथ कप रहे थे, तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र धारण किया। सभी ने कहा आप प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा धर्म के से बड़ी मेरी प्रतिज्ञा नहीं है। अगर धर्म मेरे सामने टूट रहा है और मैं अपनी प्रतिज्ञा लिए बैठा रहूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। फिर मेरा यहाँ संसार में अवतरण लेना किसी मतलब का नहीं रहेगा, फिर ये बेकार हो जाएगा। इसलिए याद रहे, ऐसी कोई प्रतिज्ञा हो जो आपके मार्ग में बाधा बन रही हो, उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना ही बेहतर होता है, उस रूढ़िवादिता को तोड़ देना ही बेहतर रहता है। इन्हीं के फंसे हुए हैं और अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो आपको एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनन्य बधाइयाँ। आप सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त चित्त रहें, आनंद रहें। जय जय श्री राधे श्याम।